शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। ये पीछे आप देख सकते हैं कि रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। किसी के रिक्शे जो हैं दिहाड़ी पर हैं, कोई 60-70 साल की उम्र में भी रिक्शा चला रहा है सिर्फ किस लिए कि हम किसी तरह अपने घर का सर्कल चला सकें। लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक एहलकार हमारा चलान कर देते हैं, हमारी बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया जाता, ये भी ख्याल नहीं किया जाता। हम लोग मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं कि भाईजान हमारा चलान ना करें, हम लोगों ने घर का किराया देना है, मेरी वालदा बीमार है। हर कोई अपनी परेशानी दुख बताता है। अगर हमसे वायलेशन हो गया तो हम उसकी भी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखूं, अगर इनकी वायलेशन हो गई, इनका चलान कानूनी तौर पे आपने करना करें, मैं वो नहीं रोकता ना। मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको लगता है कि वायलेशन कर रहे हैं तो उसका चलान करें। लेकिन कौन सा कानून आपको इस चीज़ का हक देता है कि आप इंसानों की, एक गरीब बंदे की जो रिज़्क़े हलाल के लिए निकला है, उसकी सड़क पर तजलील की जाए, उसे गालियाँ दी जाएँ। कितने रिक्शा ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा भाईजान मैं कसम उठाता हूँ, मैं रिश्वत भी देता रहा, मैं कसम उठाता हूँ, मैं गालियाँ भी सुनता रहा। और दूसरी तरफ जो बंदा ताकत रखता है, जिस बंदे की कोई सरपरस्ती कर रहा है, आए दिन आप देखें कि बसें जब उनके चलान भरे थे तो एहतजाज हुआ था, यूनियन इकट्ठी हो गई थी, तो मुतालबात हुकूमत को मानने पड़े। लेकिन इनकी यूनियन कौन सी है? क्योंकि गरीब है ना, तो जितना दबाव डाल सकता है डाला जाता है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे। कोशिश करते हैं कि जाना जाए इनके हालात क्या है और आपको दिखाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। चलान हुआ जी, कितने का चलान हुआ? 3000 का। 3000 का किस वजह से? कैमरों की वजह से। कैमरे का 3000 का चलान? 3000 का। 3000 का किस चीज़ का चलान है भाई ये हमें पता नहीं है जी। अब वो क्या लिखा होता ना, पता लगा किस चीज़ का चलान है? उन्होंने मोबाइल से निकाल के दिया है कि जी ये आपका चलान है 3000 का। वाल्डन वाले से हमने चेक करवाया अपना नंबर गाड़ी का, तो फिर हमारे होश उड़ गए कि 3000 का चलान, ये 3000 का चलान हम कैसे जमा कराएंगे? सारा में पैसे थे 3000 रुपये कहाँ पे थे सर? यहाँ से 1000-1500 से ऊपर बचता नहीं है। महंगाई इतनी हो गई, 1000-1500 से कैसे किचन चलेगा? 3-3000 का चलान करवाएंगे? नहीं, उस वक्त 3000 रुपया था चलान, नहीं, तो उस वक्त पे करना पड़ता है। नहीं सर, या तो रिक्शा बंद कर देते हैं या नहीं, कोई ID कार्ड की कॉपी ले लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक वार्डन वाला आया था, वो रिक्शे लगे हुए थे, वो चेक कर रहा था। अच्छा, कि जब उसने चेकिंग की, उसने कहा नए फार्मूले के साथ आपका 3000 का चलान हुआ है कैमरे का। उसने कहा जी इसको जमा करवाएं। अगर आप 8 दिनों में, जैसे पहले होता था चलान दे देते 8 दिनों में, अगर आपने जमा नहीं करवाया तो आपको 6000 रुपया पड़ेगा। फिर मजबूरी हमने वो 3000 रुपये जमा कराया, यहाँ से 200-200 रुपये कटा करके। रिक्शे वालों से 200 हाँ कटा जी, किया? सब यहाँ पे चलते हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए। ये हमने किया कि फैसला किया कि चलो जिसका भी चलान होगा थोड़े थोड़े पैसे भर के तो चलान क्लियर करा लें। एक आदमी तो नहीं चलान क्लियर नहीं करवा अपने जी अपना हाँ जी। लेकिन इसकी हालत देखें ना, रिक्शे की हालत क्या है? रिक्शा तो अपना है, लेकिन कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कैसे? सवारी मिलती है कि नहीं मिलती? सवारी बहुत मुश्किल है सर। सारा दिन अब सुबह के आए हुए हैं 7 बजे के, अभी तक खड़े हैं। टाइम देख लें क्या हो गया, 11:15 होंगे तो अभी तक हमने बिस्मिल्लाह नहीं की। यहीं पे हम सवारी लेके अगर जाते हैं, रास्ते में चलान हो जाएगा तो हम किसको क्या कहेंगे? घर से तो हम कमाने के लिए निकले हैं। 7 बजे से 11 बजे तक कोई सवारी नहीं मिली? नहीं, कोई सवारी नहीं मिली सर। पूरे दिन में एक आधी एक या 2, तो वो तो फिर 500-1000 बनता है। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि कैसे सिस्टम चलेगा हमारा। फिर घर क्या लेके जाते हैं बच्चों के लिए? बस सफ़ेद पोशी है, क्या करें? किसी को क्या कहें हम कि हमारे पास आज खाने के लिए नहीं, हमें कुछ खाने के लिए दे दे। ये देखें, ये क्या है? चलान, ये आपको ये कैमरे का, हाँ कैमरे का निकाल के। ये 2000 रुपये का चलान, ये आपको पर्ची दे गए थे कि हाँ जी, ये जमा करवानी है? हाँ जी, आपके लिए मोहब्बत इतनी, आप इधर चलते हैं तो इसको आप जमा करवा दें। तो फिर जब ये चलान पे कर देते हैं, घर क्या लेके जाते हैं? क्या करें सर, मजबूरी है, क्या करें? चुप करके खामोशी कावे के साथ जाके रोटी खा लेते हैं, और क्या करें आप? कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हाँ जी, पढ़ा रहा हूँ। फीस वगैरह टाइम पे जा रही है? नहीं, आए दिन यही होता है कि ट्यूशन की फ़ीस देनी है, ये करना, अगले महीने दे देंगे, उससे अगले दे देंगे। 4-4, 5-5 माह की फ़ीसें जमा हुई हैं। तो बच्चों को निकाल देते होंगे? तो जाहिर बात है, बच्चे वहाँ पे ना तो एक डिप्रेशन का शिकार हुए हैं बच्चे, कि जाहिर बात है जो 7 बच्चे पढ़ते हैं वो लंच भी लेके आते हैं, खाने के लिए पैसे भी लेके। हमारे बच्चे वहाँ पे जाके जब बैठते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज़ की उनको मुश्किल होती है। कोई वो खाना पढ़ने तो नहीं लेके जाते? क्या लेके जाएंगे? जब रात को 2000 का चलान हो जाएगा, सुबह हम क्या लेके जाएंगे?
तो बच्चे फिर पढ़ेंगे क्या अगर डिप्रेशन में रहेंगे तो? डिप्रेशन मिल रहा है बच्चों को, डिप्रेशन मिल रहा है इसी चीज़ का मिल रहा है बच्चे कि का- बाप को आगे नहीं ला रहा। बाप तो सारा दिन मजदूरी करने के लिए बच्चों को निकल- ट्यूशन या स्कूल में खड़ा कर दिया जाता हाँ है। जी, खड़ा कर दिया जाता है, सजा दी जाती है, बाद टाइम बच्चों के सामने वापस भेज दिया जाता है, जाएँ घर से फीस लेके आएँ, घर में खाने के लिए नहीं तो फीसें किधर से दें। हालात इस तरह के हो चुके हैं, पता नहीं ये मरियम साहिबा क्या करेंगे हमारे साथ। ये तो गरीब वाकई इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये कह रहे थे ना हमने गरीब को ख़त्म करनी, ये वाकई ख़त्म हो गया गरीब। रोजाना चलान होता है 2000 का? रोज़ाना तो नहीं होता, लेकिन मेरे जैसे कई मजदूर हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं। मैं आज काबू आ गया, दूसरा कल आ जाएगा। वो तो पहले हमें पता तो होता है, तो सिग्नल में खड़े हैं वहाँ पे हमारा चलान हो गई, हमारी गलती। अब हमें पता भी नहीं चलता, चलान हमारे पास आ जाता है, ना कोई वो उसकी तस्वीर हमें दिखाई जाती है कि आपने ये जगह पे इशारा काटा है या ये आपने किया। नहीं, सिर्फ मोबाइल से मारते हैं, कहते हैं आपका चलान है। अच्छा, ये सारे जो है रिक्शा वाले खड़े हुए हैं, जी, जी। ऑटो वाले, कि कोई सवारी नहीं है इन सब के पास? ये सब खड़े हैं, कोई 2-2 घंटे से खड़ा, कोई घंटे से खड़ा है। आप भी ऑटो वाले हैं? कितने घंटे से खड़े हो? मैं तो अभी आया हूँ। आप अभी आए हो? ये अभी आए, ये सुबह मेरे से पहले का आके खड़ा है। यहाँ पे हम नंबर वाइज चलते हैं, तो ये सुबह का मेरे से पहले का वो खड़ा है। मैं सुबह उसकी बारी आएगी, उसके बाद आपकी बारी है। मसो से मिल जाए, मुझे मिल जाए, इन सातों में से जिसको भी मिल जाए, लेकिन सवारी होगी तो हम लेके जाएंगे। तो अगर सवारी ना मिले तो फिर घर जाएंगे। घर ऐसे ही? तो और कैसे क्या करें? किसी की जेब तो नहीं काट सकते हैं ना, किसी के ऊपर गन तो नहीं रख के ले सकते। तो वो अगर वो फिर पैसों के बगैर गुजारा हो जाता है घर में? कैसे गुजारा होगा? भूखे हैं, घरों में फाके हैं, गरीब आदमी जीते हुए मर रहा है। आप कितने बजे आए सुबह ऑटो लेके? मैं सुबह 7:30 बजे का आया हूँ। तो अब तो 11:15 हो गए हैं, 11:15 हो सवारी गए, कोई नहीं मिली। अभी तक सवारी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है। और क्या होगा? गुजारा हो रहा है, सही हो रहा है। गुजारा ताज़ा कमा के ले जाना है तो खाना है, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। 2000 का चलान हो जाता है, 3000 का चलान हो जाता है, कहाँ से पूरे करें? बस तो मेरे मालिक का शुक्र अदा करते हैं, नमक मिर्च से रोटी खा लेते हैं, क्या करें? सच में नमक से खाते हैं? नमक मिर्च से, चटनी से रोटी खाते हैं। अब इनकी उम्र देख लें, काम करने वाली उम्र तो नहीं है ना, उम्र नहीं है काम करने लेकिन वाली। फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद ये देखें कि वो कई दिनों में फाके में भी जाते, 2 मियाँ और बीवी हैं। दवाइयाँ लानी पड़ती है, कहाँ से लाए? दिल के नहीं होता। 2000 का चलान हुआ कि अभी 2000 भर के ये भरने जाना है अभी कि भर लिया है? जाना पड़ने अभी। अभी भरने जाना है, 2000 इकट्ठा कर लिया। देखें जी, ये 500 से लिया, 200 से लिया, 300 से लिया, इकट्ठे करके ये बेचारा चलान पे करने जा रहा है। कहाँ से इकट्ठे किए? 200 इससे लिया, 300 इससे ले लिया, 500 मुझसे ले लिया, ऐसे करके अभी वो घर से आया। साथ चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प। अभी वो घर से आया, उसने मिलते भी किए, तरले भी लिए हैं, उसके पाँव को हाथ लगाएगा, भाई आपकी मेहरबानी, अभी मैं घर से आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, ये आपको पे करना पड़ेगा। वो तो छोड़ दे। सिर्फ उसने सवारी उतारी है, सिर्फ वो भी साइड पे। आप चलान जब किया है? अभी चलान किया? ये चलान किया ये भाई मैं सवारी को खड़ा हुआ था। किस वजह से चलान हुआ? ये आपने सवारी क्यों उतारी यहाँ पे? अच्छा, सवारी उतारने में सवारी चलान हो क्यों गया? उतारी? सवारी किधर उतारे हमें ये बता दें कि सवारी उतारे किधर? तो सवारी से कितने पैसे लिए थे? 30 सवारी कितने? 30 रुपए। 30 रुपए? 30 रुपए की सवारी है, 2000 का चलान, 100 रुपए पे करने वाला 2100 रुपए का चलान है। अब वो जिनसे लिए इसने, अभी ये उनको वापस करेगा या घर लेके जाएगा? ये बताएं। सारा दिन 20-30 इकट्ठे करके 2000 कैसे पूरा होगा? ना करें, ट्रैफिक वाले सवारी उतारने में भी चलान कर सवारी देते हैं। उतारने में भी चलान है, क्यों उतारी यहाँ पे खड़े होके? किधर खड़े करें हम? 15,000 रुपये चलान किधर खड़ा करें हम गाड़ी? ये बता दें हमें, ये कि यार इधर नहीं, इधर उतारें सवारी। ये कहाँ से पैसे इकट्ठे किए? 200 पैसे लिए हैं, कुछ घर से मंगवाए हैं। 200 मेरे से ले लिया, 300 उससे ले 200 लिया। आपसे लिया अभी? 300 मैंने पैसे लिए हैं। 500 इससे लिया, बाकी भी ऐसे इकट्ठे किए ऐसे हैं। इकट्ठे किए हैं। तो 30 रुपए की मेरे पास सवारी के पैसे थे पीछे? नहीं, वो भी घर पैसे मेरे पास थे ही नहीं, मैंने कैसे इकट्ठे करूँ पैसे में? अच्छा, 30 की सवारी बैठा के लाए हैं, जी। उतारी है वार्डन वाले ने? उसने कहा या पैसे पे लगाओ गाड़ी, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ जाओ मेरा। उसके साथ किया, उसने उसने कहा कि 2000 यहाँ पर भरोसा कर। यहाँ से कह देते उसे मैं क्या करूँ? अब ये उधार उतारने के घर पैसे लेके जाने? पता नहीं अब क्या होगा। अब मैंने पैसे लिए हैं, ठीक है, बाकी मैं दोस्त लिए हैं, मैं घर से पैसे मंगवाए हैं। अब देखो क्या होता है शाम को।
अब 2000 रुपया, ये 2100 रुपया है कि 2000 है? ये 2000 रुपया 2000 है, अभी 100 रुपया कम है इसमें, 100 रुपया कम है। अभी 100 रुपया कम है। वो पूरा होगा तो फिर चलान पे होगा, 2100 रुपये का चलान पे होगा। 2015 रुपये गवर्नमेंट के हैं, 85 रुपये वो उतारने वाले लेते हैं, 2100 का चलान है। अभी ये देखिए पेट्रोल डलवाएगा, ये 2100 रुपया जो जिससे लिया उधारा उसको देगा कि बच्चों के लिए लेके जाएगा, क्या करेगा ये शाम तक? 20, 30, 50 रुपये की सवारी है। क्या हो जाता है फिर जब आप लोग के इस तरह 2-2, 2.5 हज़ार, 3-3 दवाएं निकलती और क्या होगा? घर क्या लेके जाते हैं? घर बस अल्लाह के आसरे पे। बच्चे तो इंतजार करते हैं कि हमारे माँ बाप तो आपके हमारा बाप सामने ही कमाने है ना। गया हुआ है। झेलें भी आपके सामने, वो देखिए आपके सामने इकट्ठे करके लेके आए, ये सबसे इकट्ठे किए हैं इसने। इतनी तो आमदनी है हमारी कि यार चलो आज 5000 रुपया कमा लिया, चलो 2000 का चलान होगा, कोई मसला नहीं। रिक्शा चला रहे हैं हम, कौन से इनोवा चला रहे हैं? और बच्चों कईयों को के पेट रिक्शे भी कैसे किराए पर हैं। कईयों के क्या 1000 रुपया 1200 रुपये दिहाड़ी है रिक्शे की, वो 1000-1200 उसका निकालना, पेट्रोल निकालना, फिर अपना निकालना, फिर चलान निकालना, क्या करेंगे हम लोग? पहले 2-300 का चलान होता था तो जो ना इधर आना भैया। क्या ना वो आज देखिए भाईजान शादीशुदा हैं? शादीशुदा नहीं है। घर का सारा सर्कल आप चला रहे हैं, बड़े आप हैं, चला रहे हैं जी, आप ही चला रहे हैं। तो अब ये चलान पे करने जाएंगे, जा रहा हूँ भाई, चलान पे नहीं करना, चलान पे करने जा रहे हैं। अभी 100 कम है इसमें, अभी इसमें 100 भी कम है अभी। तो घर वाले तो इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा बच्चा हमारे घर में खर्चा खुर्चा लाएगा, आज पैसे लाएगा दिहाड़ी कमा के। आज कुछ भी नहीं लेके जाना, अभी उनको पता है चलान हो गया है। उनको पता लग गया चलान होगा 2000 का। ये तो खबर सबसे पहले सर जी घर से घुमाने के लिए निकलते हैं। जब ऐसा हादसा हो जाएगा तो टेंशन में, मजबूरी में घर में ही रब्ता करना है ना। मेरे साथ ये हो गया। अब घर वाले तो परेशान होंगे। जी वो तो परेशान है अभी। बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उनको क्या क्या करने का, चलान होगा तो आना पड़ेगा आपको चलान। तो आज घर में कुछ पकना है कि नहीं पकना? बस अल्लाह की सपोर्ट है भाई। अपना ही रिक्शा आपका? रिक्शा मेरा अपना। रिक्शा अपना है, चलो जी अल्लाह का शुक्र। अभी तक जिनसे बात किया रिक्शे उनके अपने हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो लोग हैं दिहाड़ियों पे रिक्शे होते हैं जो चिंची हैं। और आपको पता है कि जिसकी चिंची की दिहाड़ी 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो जब 1000 रुपया दिहाड़ी दे के जाएगा तो घर क्या लेके जाएगा? अगर उसका 2000 का 3000 का चलान हो जाता है। इस वक्त ये सारे के सारे जो लोग हैं अब आपके सामने बता रहे हैं कि हम लोग सुबह 7 बजे के आए, ये रिक्शा सुबह 7 बजे का आया है और इस वक्त 11:15 हो चुके हैं। एक पहले इसकी बारी आएगी, फिर इसकी आएगी, फिर उसकी आएगी, फिर उसकी आएगी, फिर उसकी आएगी, और हो सकता है कि आखिरी 4-5 जो उनकी बारी ना आए। और ये भी उम्मीद नहीं है कि हो सकता है पहली रिक्शे की सवारी ना लगे और ये ऐसे ही खड़े होकर घर चले जाते हैं। और इस हालत में इनका 2000 का चलान हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर जी? ये पॉलिसी नहीं कि ये गरीब जब मुतालबा करता है वाल्टन वाले के साथ, भाई मैं मजबूर हूँ, वो दूसरी बात नहीं करता, वो थाने ले जाता, वो डायरेक्ट पर्चा दे देता है। नहीं ना, तो गरीब आदमी तो पहले मरा हुआ है। मेरे ख्याल से सुन लेते हैं, ट्रैफिक वाले तो सुन लेते हैं बात। अगर सर उनसे रिक्वेस्ट करें ना कि चलान ना करें 2000 का, आपकी मेहरबानी। वो कह रहे जितनी बहस करोगे उतना चलान ज्यादा होगा। हाँ जी। फिर वो 3000 का कर देते हैं। ना करें, बहस करने का 1000 रुपया ऊपर हो जाता है। अच्छा सिर्फ बात करने का कि भाई बहस नहीं करनी है, बस आपको रोक लिया, अपना मोबाइल नंबर दें, आपका चलान हो गया। अगर आप बहस करेंगे तो आपका वगैरह करते हैं, हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर 3000 का चलान होगा, क्योंकि रिक्शे का चलान जो वो 3000 का, मोटरसाइकिल बाइक का जो पिछली बार 2000 मैं का। आया था, वो बता रहे थे एक बुजुर्गों ने तो वार्डन वाले के आगे हाथ जोड़ लिए थे। पाँव पकड़ लें आप इनके, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। FIR देंगे या 3000 का चलान करेंगे, बहस नहीं करनी। आगे से बात क्यों कर रहे हो आप? 3000 रुपए का चलान का मेरे पास है। ये भी कितने का आपका, कितने का चलान हुआ? 3000 रुपए का सर, किस वजह से? इधर खड़ा होने से, राइट खड़ा हूँ 3000 का चलान। हाँ। किस दिन हुआ है? ये 2 दिन पहले, 2 दिन पहले हुआ है। 2 दिन पहले। दिखाए मुझे मैसेज। रिक्शा अपने? रेंट पे है। अच्छा 3015 रुपए का, ये देखिए अगर करीब से तो। अच्छा रिक्शा रेंट पे है? रेंट पे है। तो फिर कितना किराया है रिक्शे का? 600 रुपया 600 रुपया दिहाड़ी है जी। तो आपकी तो 4 दिहाड़ियाँ जी। उतार दिया पैसे के पास से 3000 रुपया था। कहाँ पे था? ये देखें, फिर क्या कहाँ से लिए? 250 उधार लिए हैं इधर बत्ती चौक से। लोगों से उधार लिए हैं। जी। उधार वापिस हो गया कि नहीं अभी हुआ? नहीं, अभी हुआ। तो घर क्या लेके जा रहे हैं? घर ये रिक्शा भी चला गया मेरे से, मैं सड़क सवार हुआ। 3000 की दिहाड़ी वो चलान की वजह से रिक्शा भी ले लिया। रिक्शा भी ले लिया। अच्छा रिक्शे वाले ने रिक्शा ले लिया है? ले लिया तो बड़ा दिहाड़ी तो नहीं, तो रिक्शा तो वापस। अभी ये बेरोजगार यहाँ पे करा हुआ है, कभी मेरे रिक्शे पे मेरा लगा लिया, कभी आपके पे लगा लिया, कभी इनके पे लगा लिया। बच्चों के लिए 300-400 ले जाते बस। ये 2750 का चलान। अभी ये देखिए, ये किसका चलान है? चिंची रिक्शे का। 350 का चलान किया उसने।
3,000 का चलान हुआ, 3,000 का ऊपर चलान, उन्होंने लिए। हाँ जी, 150 रुपया ऊपर लिया। का चलान कर तो भाई शादीशुदा हैं? जी, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो कैसे घर का सर्कल चल रहा है? बस ऐसे ही है, हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो बच्चे बेहतर कर पढ़ते हैं रही कि नहीं पढ़ते? है। पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते हैं जी। सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट पढ़ते हैं, जी। तो फीसें दे दी हैं? फीसें कहाँ से देनी है, बेरोजगार हूँ, फीसें कहाँ से देनी? तो स्कूल बच्चों को पढ़ने दे रहे हैं? अभी तो जा रहे हैं, पिछले महीने की फीस दी हुई है। अभी अगले महीने की फीस देगा या चलान पे करेगा या अपना रोजगार तो इसका छीन लिया गया। अब ये रोजी कितने से कमाएगा और बच्चों को फीस रिक्शा देगा? इसका चले गया। चले गया, अब कमाएगा तो देगा ना फीस वगैरह या घर पे देगा। तो भाई रिक्शा कहाँ से लेके जाते हो? किसका रिक्शा लेके जाते हो? वो कह रहे कभी इससे ले लिया, कभी इससे ले लिया, कभी उससे ले लिया, एक सवारी उतार गया है। अभी ये आखिरी वाले का नंबर है ना, उससे ले लिया चलेगा, तो सवारी दे देते चलो यार 300-400 ये भी बच्चों के लिए ले लीजिएगा, उसका नंबर लेट है, ऐसे करके गुजारा कर रहे हैं बस। सांस थोड़ा काट लेते हैं, नहीं तो आपको गरीब ने गरीब के साथ करना, अमीर ने तो करना नहीं। ऑटो वाले को कहा नहीं कि कितनी देर से चला रहे थे उसका रिक्शा ऑटो? तकरीबन 2-3 साल से 3 साल से। तो उसने आपसे 2-3 दिन का वसा भी नहीं खाया? नहीं खाया ना। चलान कौन पे करता है? 3,000 का चलान हुआ है। उसे कह देना था कि यार मैं 3 साल से चला रहा हूँ, 3 दिन अगर किराया नहीं दे रहा उसके बाद दे दूंगा रेंट। उसके भी तो बच्चे हैं, जिसने रिक्शा मुझे दिया हुआ है उसके भी बच्चे हैं। यहाँ पे खड़े होके रिक्शे का 3,000 रुपये का चलान हुआ है, क्योंकि इधर रिक्शा खड़ा किया गया था सवारी उतारी से। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये स्पीडो बस है, ये सरकारी बस है, ये रोंग पार्किंग में खड़ी होती है, लेकिन इस बस का चलान नहीं होता क्योंकि ये सरकारी बस है जी। इसको रोका नहीं जा सकता, इसको टोका नहीं जा सकता, ये इशारे तोड़े, ये ट्रैफिक के कवानीन की वायलेशन करे, इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। लेकिन अगर कोई और बस, कोई और चिंकी रिक्शे वाला यहाँ पे सवारियाँ उतारता है और ट्रैफिक वार्डन उसे देख लेता है तो 3,000 रुपये का चलान हो जाता है। अभी भाई से बात की, उन्होंने कहा भाईजान मैंने इधर सवारी उतारी, उस वक्त ट्रैफिक एहलकार मौजूद था, मेरा 3,000 रुपये का चलान कर दिया गया। वो भाई जो है मेरे ख्याल से सुबह की जो दिहाड़ी बनी होगी वो दिहाड़ी गिन रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? चलान वगैरह हो रहे हैं? हाँ जी। कितने का चलान हुआ? 2,000 का। कब हुआ? हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। चलान वगैरह होता है तो फिर क्या होता है? वो नहीं, अल्लाह वारस अल्लाह रोजी दे ही देता है। अब मैं देख रहा था हिसाब वगैरह कर रहे थे दिहाड़ी का कि हाँ जी शुक्र। चलान कितने का? 3,000 का। किसने किया? वार्डन वाले ने? वार्डन वाले ने। किस वजह से? ऐसे ही पकड़ लिया और 3,000 का चलान कर दे, ये कोई बात है? 200 का चलान करे तो फिर समझ आती है। तो आप खड़े यहाँ पे रोई जा रहे हैं, तो और क्या करें? आंखों में आंसू हैं भाईजान, क्या हो गया? भाई 3,000 का चलान हुआ है 4 दिन पहले। छोटे छोटे बच्चे क्या करें, मकान भी रेंट का है, गाड़ी भी रेंट की, क्या करें? अच्छा, 3,000 का चलान बनता है, इनको ये बताएं। सरकारी चलान 2,200 रुपये का चलान है, ये 3,000 का क्यों करते हैं? ये किस वजह से चलान किया? बस ऐसे ही पकड़ लिया। ये तुम्हारे पास वो लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड है, लाइसेंस बनवाओ, ऐसे करो, तो बातें ये इनके करने वाली हैं। 200 रुपये का चलान करे तो ठीक है, बात समझ में आती है। मैं कोई अफसर इसके पास होता ना, सरकारी ओहदेदार, तो यकीन माने वो भाई की आंखों से ना आंसू आ रहे हैं, वो पाई नहीं निकाल रहे, कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं अपना दुख तकलीफ ना बताऊं, लेकिन हम वो दुख तकलीफ सुनेंगे जो जिन चीज़ों से ये गुजरती हैं, जिस दुख से ये गुजरे हैं, जिस तकलीफ से ये गुजरे हैं। भाईजान कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। वालदा मेरी बीमार है, घर में जाके देख लें, उनकी मेडिसिन लेनी होती है। उसको मैंने वार्डन वाले को कहा भी है, 4 दिन पहले चलान हुआ है, उसको मैंने कहा, उसने एक बात नहीं सुनी मेरी, उसने चलान कर दिया। अब ये बताएं, उसकी मेडिसिन ले जाएं, इनके चलान भरे। दिहाड़ी कितनी दे रही है रिक्शे की? 800 रुपया। 800 रुपये है। और 800 रुपया फिर घर क्या लेके जाते हैं? घर में चलान ले जाएं तो ये बात ठीक है। लाइसेंस बना हुआ है? नहीं, लाइसेंस भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनवाया? 5 माह से वालदा बीमार है, क्या करें? उनकी मेडिसिन ले जाएं, इनके चलान भरें। तो जब चलान हो जाता है, रिक्शे की दिहाड़ी भी देनी है, तो फिर घर क्या लेके जाता है? बचता तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं भूखे सोते हैं, भूखे। बस अल्लाह मालिक है, क्या करें? बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, काम करते हैं। क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को? बस वसाइल नहीं है। कितने साल के बच्चे हैं? एक 12 साल का, एक 13 साल का। दिल नहीं करता था कि बच्चों को
अफसर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, पढ़ाऊं, लिखाऊं? सर इतने वसाइल नहीं है मेरे पास, बच्चों को पढ़ाएं या दिल काम करता करें। था वैसे, दिल हाँ, दिल रिश्तेदारों के करता जब है। बच्चे पढ़ते हैं, जी जी अपना भी दिल करता होगा कि मेरे बच्चे भी पढ़ें। जी। सरकारी चलान 200 रुपये का, ये इन्होंने 3000 का 2000 का क्यों करते हैं? वॉयलेशन क्या की थी आपने? कुछ भी नहीं, ऐसे पकड़ लिया। वो मोटरसाइकिल वालों को पकड़ रहे थे, मुझे भी साथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने आईडी कार्ड पकड़ के मेरा चलान कर दिया। बताया था कि मेरी वालिदा की मेडिसिन। जी मैंने सर सब कुछ बताता, ये बात ही नहीं सुनते। क्या कहा था आपने वार्डन वाले को? सर मैंने कहा था कि मेरी वालदा 5 महीने से घर में पड़ी हुई है, बीमार है, तो मेहरबानी करें सर चलान ना करें। उन्होंने चलान कर दिया, मेरी बात नहीं सुनी। आप बेशक जाके घर में देख। तो वालिदा के लिए फिर दवाई लेके गए उस दिन के नहीं? नहीं लेके गया। तो वालिदा तकलीफ में ही रही? किससे मांगे आप बता देना, आप भी खुद पढ़े लिखे हैं। कोई नहीं देता? कोई नहीं देता। नहीं आज ये इस ज़माने में कोई नहीं देता। तो वालिदा 10 रुपये भी मांगे कोई नहीं देता। तो वालिदा को तो दवाई की ज़रूरत थी ना, रोज़ाना लेती है ना? जी। तो उस दिन वो ये तकलीफ भाई में खड़ा है, ये भाई से पूछ लें कितने माह हो गए मेरी माँ को बीमार हुए। आप बता दें आप क्या करें हम। ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये भी पकड़ के कभी कभी रिश्के वालों को मारते हैं। इनसे भी पूछे ना क्यों पंजाब मारते पुलिस ये हैं। मारते हैं? ये भी मारते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वो रिश्के वालों को मारा था इन्होंने पकड़ के। सामने रिश्के खड़े थे, उधरों इन्होंने पकड़ के मारा है। एक रिश्का बंद भी कर दिया था। क्या बताया नहीं है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम भी माशरे का हिस्सा हम हैं? इधर से फिर भाग गए थे। एक पुलिस वाले ने उसको इतने थप्पड़ मारे हैं, वो रिश्के वाले को, वो क्या करता। अच्छा जी बिल्कुल जी, अब आपके सामने है जी। दिल वाले हॉस्पिटल की तरफ इजाज़त नहीं है और RSO पे मैं इधर खड़ा हुआ था। इधर ना मजदूर था बच्चा, उनको एक्सीडेंट हुआ, लेकर जाना पड़ गया। मरीज है पास। आप लेके हाँ गए? जी हाँ जी सर, मेरे इसी रिश्के में मरीज है, एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। वो हॉस्पिटल का यू टर्न ले रहा हूँ, यू टर्न के पास आपको पता है ये खड़े होते हैं सार्जेंट, उनको मैं कह रहा हूँ सर ना ये सवारी है ना ये मेरा रिश्तेदार है, खुदा खौफी कर रहे हैं, इनको भाई को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने भाईजान 2000 रुपये का मेरा चलान किया और वो तड़प रहा था, उसकी 2 जगह से टांग टूट गई थी। वो भाई ने जो है ना माफ़ी नहीं दी। फिर दूसरा सार्जेंट आया, वो कहते हैं ना अच्छों में से गंदे और गंदों में से अच्छे। 2000 का चलान मैंने तो नहीं पे किया, वो दूसरे उसी के पेटी भाई ने खुद अदा किया है अपने मोबाइल से। और उसने उसको कहा कि शर्म कर ले यार, कुछ शर्म कर ले। इसके बावजूद ये शर्म नहीं करते। एक टांग टूटी थी, 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया था, बाद में उसका हमने पता किया था। फटाफट बैठाया खुदा खौफी में, हाँ पल्ले जी से हाँ पेट्रोल लगा के जी हाँ गए। जी हाँ जी, मुझे पूरे रास्ते नहीं किसी ने हाथ भी दिया है तो नहीं रोका। अच्छा, उन्होंने कहा जाने दें। वो हॉस्पिटल का यू टर्न लेकर सामने गेट था, अंदर एंट्रेंस होना था, वो यू टर्न के ऊपर उसने रिश्का खिला दिया। जितनी देर मेरा चलान नहीं उसने किया, दूसरा भाई उसका पेटी भाई नहीं आया, उसने जितनी देर पे नहीं किया वो मेरा उससे दिखाया नहीं कि देखिए इसका खून निकल रहा सर। है। वो कहता है कि आपको इजाज़त ही नहीं है, वो दूसरी बात ही नहीं सुन रहा। वो कह रहा आपको इजाज़त ही नहीं है इधर आने की। चलें वैसे हमें सवारी लेकर ना जाने के लिए दिया जाए, लेकिन यहाँ से जब कोई मसला मसाइल हो, इमरजेंसी हो, वह तो हमें जाने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, जाना चाहिए। तो वो फिर भी नहीं इजाज़त दे रहे। अच्छा, मेरे ख्याल से खुदा खौफी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। मैं देखे ना वो उसका ही पेटी भाई था, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, वो भी पास से अच्छा पे किया। था। उसने अपने खुद मोबाइल से पे किया और उसने इतना उसको कहा कि यार कुछ शर्म कर ले। ये भाटी गेट के आगे इशारा, उधर एक सार्जेंट खलोता है कलीम शेख वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो तो बात ही नहीं करता। वो कट है एक टूटा हुआ, थोड़ा सा टाइट आ गया, आज उसने यूँ टांग मारनी है जैसे हम पता नहीं उसके गुलाम है। ना करे छुट्टे मारते हैं। सर आप ये सब कुछ लगाएं, आप मेरे साथ बैठे, मैं अभी जाता हूँ। वो गाल के अलावा या कोई बदतमीजी के अलावा बात कर जाए, मैं आपका जिम्मेदार हूँ। अभी भी आपकी खड़ा जो होगा सजा, बात हाँ जी उसकी दिन की ड्यूटी है। अगर वो आपसे गाल के अलावा कोई बात कर जाए तो मैं नीवी थान पे बैठ जाऊँगा। अच्छा, निकलेगी। ये तो मुहाफिज है, ये तो कहते हैं हम लोग। सर ये मुहाफिज नहीं है, ये मुहाफिज सिर्फ ये गाड़ियों वाले के हैं, लैंड क्रूजर वालों के हैं, हमारे नहीं हैं। वजह नहीं पूछी ठूठे क्यों मारते भाईजान? सर वो आगे से पता क्या है, वो कहते हैं पर्चा करवाना है कि चपेट से ही काम चलाना है।
इधर हमने आपको एक गाली निकाली, अंदर जाकर आप 10 सुनोगे, आगे से हमें वो ये जवाब देते हैं। और जो से अच्छे भी हैं वो कहते हैं अच्छा यार कोई बात नहीं चलान है। होते हैं, हुआ चलान? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, किस्तों पे है लेकिन किस्तों पे किस्त हाँ भी जी लेनी है, मकान भी अपना? 13,500 इधर साइड पे लगाते हैं ना, सवारी को देखने जाते हैं, पीछे से आते हैं, वो आगे से चाबी उतार लेते हैं। 2,000 रुपये का चलान है, मौके पे कर लो। अगर रिश्का थाने के अंदर जाता है वो 6 से 7,000 रुपये में पड़ता है हमें। अच्छा, आप अभी इधर खड़े हैं, जैसे ट्रैफिक एहलकार को देखेंगे भाग जाएंगे? जाहिर बात है सर, इधर मौके पे 2,000 है, अगर अंदर चले जाए वो 6 से 7,000 है। सवारी वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही? सवारी आपके सामने ही देखो, काम बहुत ठंडा है। सवारी अभी तक नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। तो घर क्या लेके जाना शाम को? अल्लाह ने दी है, रोज़ी देगा तो, जिसने पैदा किया वो रोज़ी तो देगा। बच्चों ने तो उम्मीद लगाई होती है ना, हमारे वालिद ने आज इंशाअल्लाह हमने जो चीज़ें सोची हुई हैं हमारी ज़रूरियात पूरी होंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला वो करेगा पूरी। अल्लाह ताला बेहतर करे। चले जी, अब आपके सामने है जी 33 साल है। कितनी? 33 साल है। हाँ जी। तो उम्र तो आपकी काफ़ी ज़्यादा लग रही है 33 साल में। जी वो फिर वो फिर होंदा परेशानियां दी वजह तो काम परेशानियां? जी करांगे 100 रिक्शा अपना ही है? नहीं दिहाड़ी पे है। दिहाड़ी पे है? हाँ जी। तो दिहाड़ी कितनी है रिक्शे की? 1000 रुपये। 1000 रुपये है। हाँ। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 4 बच्चे हैं। मकान भी अपना है कि किराए पे है? वो किराए पे। वो भी किराए पे है? हाँ जी। मकान भी किराए पे है, रिक्शा भी किराए पे है? हाँ जी। कितना किराया रिक्शे का? 1000 रुपये। और मकान का? 8000। तो 9,000 रुपया निकल आता है महीने बाद? बस निकल ही देते। कमाने वाला कौन है? मैं यहाँ अकेले कमाते हैं? हाँ जी। तो गुजारा हो जाता है? बस रब ट्रैफिक एहलकारों को ना सिर्फ चलान करने का हक है, बदतमीजी करने का हक नहीं है भाईजान। आप कानूनी तौर पे चलान कर सकते हैं अगर कोई वायलेशन करता है, लेकिन मारा बंदा गरीब बंदा देख लिया करें। अब भाई बता रहे हैं कि ट्रैफिक एहलकार जब भी रोकते हैं या तो ठुड्डे मारते हैं या तो गाली गलौज से नीचे बात ही नहीं करते। क्या हुआ, चलान किसने कर दिया? चलान कर देंगे, आंदे ने 2,000 रुपये का चलान कर देंगे। 1200 रुपये हमारी दिहाड़ी है गाड़ी की, दिहाड़ी पे अपना दिहाड़ी। अच्छा, चलान करते हैं गलती की वजह से ही करते होंगे ना? गलती तो वैसे नहीं, यहाँ के फ्लोन का चलान कर रहे थे, आ रहे थे, गाला निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं। गालियाँ कौन देते हैं? ये वार्डन वाले भी देते हैं। यूनिफॉर्म में होते हैं? हाँ ना, फिर मैं नहीं मानता यूनिफॉर्म में गालियाँ। यूनिफॉर्म वाले भी कई बार आ गए थे, रक्षा लेट फर के ले गए हैं। कोई थाना है इन्हों का दरबार के कोल, उत्थों जाकर इन्होंने बंद बुंद किए, 2-3 बारी लैके गए हैं। बदतमीजी और गाली यहीं पे सड़क पे देते हैं? सड़क वो कहते खिलौना ही नहीं है। तो आपने कहा नहीं कि भाई गाली क्यों दे रहे हो? बारी बारी कही था, फिर इधर करी थी, सिर्फ उन्होंने वर्दी का इतना बंद कर देंगे आपको, ये कर देंगे, रिक्शा टोल बंद कर देंगे आपका। वर्दी का इतराम है, दारी को हाथ लगा लो, चाहे गोडिया को हाथ लगा लो। वो कहते जो मर्जी को 2,000 का चलान कट करना ही करना चलान करने एक बंदे की रूटीन बनी हुई है डेली बेस पे कि उसने इतना कमाना है, इतना डेली का उसने घर लेके जाना है। अब एक दिन में उसका 2,000 का चलान हो जाए, पूरा महीना वो फिर सीधा नहीं हो सकता। तो आपका अपना रिक्शा है? नहीं, दिहाड़ी पे। ये भी दिहाड़ी पे है? और मकान? ज़्यादातर लोगों के इधर दिहाड़ी पे रिक्शा किराए पे। तो फिर घर क्या लेके जाते हैं जिस दिन चलान हो जाता है? 500-600 रुपया सारी दिहाड़ी आगे लेके चले जाते हैं बस। फिर दिहाड़ी देते हैं, घर पैसे लेके जाते हैं? दिहाड़ी दे के अगले मालिक ने तो कहना भाई दिहाड़ी लगी है, नहीं लगी सानू तो दिहाड़ी दो ना। ये सारी दिहाड़ी तीमाने के 2 चक्कर लगाते हैं, 1500-1600 रुपया पकड़ते हैं। उस सुबह फर के कहने का मतलब है कि घर दईए दिहाड़ी दईए की करिए। पेट्रोल है वो महंगा है, 300 रुपये का पेट्रोल आता है। किया मेरे भाई ने? नाश्ता करके आए हो कि नहीं? नाश्ता अभी हले करना है, ये टाइम हुआ अभी नाश्ता नहीं। 12 बज गया, नाश्ता क्यों नहीं किया? अभी तक कीड़ा ही कोई नहीं लगाया। पैसे नहीं थे पास? पैसे नहीं थे पास। अभी जेब में कुछ भी नहीं है? नहीं, खाली जेब है? खाली जेब। ये भाई को मैं 250 रुपया पकड़ना है, जो फेरा लगवाना वो हमारा भाई है बड़ा, उसको मैंने अपना पैसे लेके मैंने पेट्रोल डालना है, गेरा लगा कर फिर जाके इसके गोरे वाले को लाकर गोरे वगैरह खावांगे। 50 रुपये तो पकौड़े 2 नान 100 की रोटी खा लेते हैं सारे जगह भूखे भी। अभी पास 1 रुपया भी है, नाश्ता भी नहीं किया आपने? नहीं। तो घर वालों ने नाश्ता किया? घर वाले को आटा लेके दिया, आधार किसी को लेके दिता, उन्होंने मतलब पका रहे हैं रोटी वगैरह। आटे के साथ कोई सालन वगैरह भी कि सूखी रोटी? चार ही थे नाल सालन दे गए, कल दिहाड़ी नहीं ना लगी हैगी। अच्छा। तो मालिका ने मैं कहा भाई 2 दिन तक दिहाड़ी देंगे, उन्होंने कहा सानू दिहाड़ी चाहिए लाजमी। उन्होंने कहा दिहाड़ी लगी नहीं लगी साडा कोई गुनाह नहीं। ये पीछे जा गाड़ी बंद कर दी थी बत्ती चौक वाल्डर वाले ने, ठीक है, बड़ी मुश्किल छड़वाई है। कहने का मतलब परचे तो इलावा गल ही नहीं सी कर देगी। फिर वो कह को आ गए 3,000 रुपये का चलान उन्होंने किया है, मेरे पास मौजूद हैगी है पर्ची।
चलान किया फिर जमा करवा के मतलब भी फिर चला रहे हैं हुणे वो आ गया ने इत्थे डाला और सानू नज़र आ गया भी डाला तो असीं सारे दौड़ ला जन्ने सारे दौड़ ला जन्ने तो फिर भी बदतमीजी करते जंग स्पीकर दे विच जेड़ा अपना गाला करते ही रहंदे मां भैणी ने पुलिस वाले गालियां देते हैं, नहीं वार्डन वाले तो वार्डन वाले गालियां देते हैं। हाँ अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि भाई आपको लगता है कि कोई वायलेशन कर रहा है ट्रैफिक के कानून का तो उसका चलान करें। आपको कौन आग देता है कि आप उनके गिरबान से पकड़ें, आप उन्हें ठुड्डे मारें, आप उन्हें गाली गलोच करें? हलफ देते हैं, कसम उठा के कहते हैं कि गालियाँ देते हैं। हाँ गालियाँ देते हैं, अल्लाह बाकी कसम कल गालियाँ दी हैं उसने वार्डन वाले के दी हैं और पुलिस वाले जो है कल असी वार्डन वाले को खलो गए डर के उसी पक्के खलो गए हैं। पुलिस वाले ने खुद किया है ये देख रहे हो पीछे आप सवारी देख रहे हैं उनका सामने खलोते हुए नाका लगा के ये पुलिस वाले खलोते होते हैं जो भी गाली दिखने लग जाते हैं। ये गालियाँ देना ये भी शुरू कर देते हैं। गाली अब हमारा बंदा क्या करे की रोटी कमाए इसे समझ नहीं आती की करिए जे कोई कह देंगे जी बंद होने जो बंद करना तो हमारे बंदे नौकरी तो देन को हासिल तो देन फिर चोरियाँ लपेटियाँ करांगे फिर कहें लो चोरियाँ लपेटियाँ इन्होंने की तैयारी लगे ना लगे लेकिन जो सवारी है ना उनकी उन्होंने उसको बिल्कुल साफ़ रखना होता है। ये रिक्शे वालों की मजबूरी भी आपके कि अगर किराए पे है या अपना है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अपना ही रिक्शा कि किराए पे है? किराए पर है। बड़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं ना, मैंने कहा कि अपना ही है। अच्छा, किराए पर है। कितना किराया है? 1000 रुपया। 1000 रुपया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 48 साल। 50 साल के करीब है, 48-50 साल के करीब है। इस उम्र में भी रिक्शा चला रहे हैं? क्या करें जी, गरीब आदमी है, क्या करें। सर्दी में चल जाता रिक्शा? कोई बात नहीं जी, बच्चों की रोज़ी तो कमानी है। क्या बच्चों की रोज़ी कमानी है? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। और छोटे हैं अभी? क्या उम्र है? ये बड़े की 6 साल है, बाकी सब छोटे हैं। बाकी सब छोटे हैं, सबसे बड़ा 6 साल का है। तो मकान अपना है? मकान भी किराए पर है? तो घर कैसे क्या लेके जाते हैं? जो अल्लाह देता है ठीक है। 1000 रुपया दिहाड़ी भी देनी है, पेट्रोल भी डलवाना है। जी बिल्कुल, पेट्रोल भी डलवाना है। भूखा तो अल्लाह किसी को नहीं सुलाता है, वो तो उसने वादा किया, बिल्कुल उसने वादा किया वो रात को किसी को भूखा नहीं सुलाता। इस उम्र में रिक्शा चला रहे हैं, थक नहीं जाते? थकते तो हैं लेकिन क्या करें, सर्दी लगती है ना? सर्दी तो है, फिर लगेगी। लगती है। दिल करता है कि 3-4 घंटे रिक्शा चलाया घर चले जाएं। 3-4 घंटों में सिस्टम नहीं चलता। नहीं चलता, किराया भी देना है। 1000 रुपया किराया। कितने घंटे निकाल के किराया निकल आता है? ये हम सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात 8-9 बजे तक चलाया तो जाके घर का निज़ाम और किराया चलता है। 12-14 घंटे रिक्शा चलाते हैं, कमर तो अकड़ जाती होगी आपकी? कोई बात नहीं, फिर क्या करें जी, बच्चों को तो खिलाना है कि नहीं खिलाना। 12 से 14 घंटे ये रिक्शा चलाते हैं, बड़ी हिम्मत है आपकी। तो क्या करें जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो अल्लाह ने जिसका जो वसीला बनाया उसने तो फिर वो करना ही करना। मकान का कितना किराया है? मकान का किराया 7000। 7000 रुपया, 1000 रुपये इसका 8000, बिल वगैरह डाल के 14-15 हज़ार। 15,000 जी। कईयों के हालात बेहतर हैं, कई परेशान हैं, कई दुख में हैं और सारे तकलीफ़ें वगैरह हमें समझ नहीं आ रही कि भाईजान हम लोग अगर यहाँ पे कमाते हैं, हम लोग दिहाड़ी दें, चलान पे करें या घर लेके जाएं कुछ। अब पता नहीं क्या मसला हुआ है कि पंजाब पुलिस के 2 एहलकार हैं, वो ऑटो रिक्शा है, पहले उसे फाउन लगा रहे थे लेकिन वो चल रहा है, रिक्शा तो चल रहा है। आज ज़रा भाई क्या हुआ है रिक्शे को, इसको ऑटो को? मैं क्या देख रहा हूँ पुलिस आप पाउन लगा रहे हैं, ख़राब हो गया है? अच्छा ख़राब हो गया है। अच्छा, वैसे भी रिकॉर्ड याफ्ता है? अच्छा अच्छा, तो 15 पे कॉल करके डाला बुला लें सर जी, रिक्शा ख़राब हो गया इनका। तो एक्टिंग कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, ये भाग रहा, पकड़े इसे भाईजान। अच्छा बता रहे हैं जी ये रिकॉर्ड याफ्ता है, रिकॉर्ड याफ्ता हो तुसी? पुलिस वाले कहते हैं तुसी रिकॉर्ड याफ्ता हो? अच्छा, पकड़ा हुआ पुलिस वालों ने? वो कह रहे हैं रिकॉर्ड याफ्ता हो आप लोग?
कोई पर... एक दो पर्चे चेक करना है भाई। हाँ भाई, एक दो पर्चे तो लाजमी हो गए यार, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो हमारा रिक्शा भी नहीं स्टार्ट हो रहा था, इसलिए पैदल लेके जा रहे थे, इन्होंने पकड़ लिया। वो कह रहे हैं ड्रामेबाजी कर रहे हो। पर्ची है ना, पर्ची है ना आप लोगों पे? अच्छा, जिन पे पर्चे हैं और इश्तिहारी हो पर्चों में? नहीं इश्तिहारी नहीं है। जमानत हुई हैं? हाँ, जमानत हुई है सर जी, जमानत हुई हैं? जमानत भाई, जमानत हुई है। फ्रंट डेस्क पे जाके चेक होगा मेरे भाई, इधर कैसे चेक करेंगे? इधर देखो सर, आपके पास सिस्टम तो होता होगा। ये देखो, ये हमारा मोहल्ला है, ये सामने बाजार के रहने वाले हैं। ठीक है, तो पंजाब पुलिस का एहलकार है बैठा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है और ये थाने जाके चेक होगा इनका जो सारा मामला है। और आप पे भी कोई पर्चा है? रिक्शा ड्राइवर, आप पे भी कोई पर्चा है? तो ये आपके साथ है, ये क्या आपके क्या लगते हैं जी? ये आपका क्या मोहल्लेदार ही हैं। मोहल्लेदार है? तो बस उसे भेजो, आप उसे ले जाएं। आप उसके साथ भी जा रहे हो? और मोटरसाइकिल जाना चाहिए, चेक करना है, इनका भी चेक करना है। वो कह रहा है मुझ पे कोई FIR नहीं है। ना होगी तो वो आ जाएंगे इधर को। चले जी, ये पंजाब पुलिस के एहलकार है, वो कह रहे हैं जी इन पे FIR है। जान के खराब कर लिया, ड्रामा कर लिया। और ये उसने फुटपाथ पे चढ़ा दिया था। पंजाब पुलिस के एहलकारों को देखे उसने फुटपाथ पे चढ़ा दिया है कि भाईजान वो पीछे पीछे हैं और वो धक्का लगा रहे हैं। अब इनको थाने लेके जाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। दुकाना तो करते ने चोरियां। अच्छा, चाबी 100 चाबी इन्हां दे कोल अभी भी पास है इनके? हाँ जी। ठीक है सर, इन्हें थाने लेके जाए। अच्छा, ये बता रहे हैं दुकानों में चोरियां करते हैं। ऑटो रिक्शा और वो पुलिस वालों को चक्कर दे रहे हैं। ये देखें, पंजाब पुलिस के एहलकार जो है वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि जी ख़राब हो गया है, लेकिन पंजाब पुलिस के एहलकार उसको जो है पाँव लगा के लेके जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि ये जान की एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। रिक्शा इनका ख़राब नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इन्हें थाने लेके जाएंगे, इनका बाकी रिकॉर्ड चेक करेंगे क्योंकि एक इनमें जो बंदा है वो इश्तिहारी है और एक जो है रिकॉर्ड याफ्ता है। इनके पास 100-150 के करीब चाबी हैं जो दुकानों में जाके चोरियाँ करते हैं। और इनको अब थाने जाएंगे, थाने जाके देखा जाएगा। और मेरे ख्याल से ऑनलाइन सिस्टम है आपके पास भाई, आप चेक कर सकते हो कौन सा बंदा इश्तिहारी है, कौन सा बंदा इश्तिहारी नहीं है। इस चीज़ का तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, ऐप्स आप लोग को दी हुई है, उसमें आप चेक करें कि किसने ज़मानत करवाई हुई है या कौन सा इश्तिहारी है या किस पे कितने पर्चे हैं। उस पर थाने लेने के जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस पे पर्चा है उसको ले जाए। वो ऑटो वाला कह रहा है कि भाई मुझ पर कोई पर्चा नहीं था, लेकिन मुझे भी साथ लेके जा रहे हैं। अब ये हालात है जी। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्र में भी रिक्शा चला रहे हैं? वो तो मजबूरी है, महंगाई बहुत है, की करिए। कितनी उम्र है अपनी है 56-57 साल। तो थक नहीं जाते? थकते तो है। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे रिक्शा अपना ही है? फिर हाँ, रक्षा अपना गुजारा हो जाता है घर में? गुजारा हो जाता है। चलान वगैरह की क्या सूरत हाल है? चलान 2000 रुपये का चलान करते मेरे, बहुत कम खराब है। हुआ चलान? हाँ ना, वो अज नहीं होया, आगे 5-6 दिन होए, उधर होया तो 2000 थी। वो तो 8 दिन पूरा करना होता है, 200 रुपये रोज का समझ के इस तरह पूरा करना होता है। ये बहुत मुश्किल है। चलान नहीं होना चाहिए, चलान 100-200 का होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो 2000 का चलान जब हो जाता फिर क्या होता है घर में? फिर घर में खाना नहीं पकता, जितनी टेंशन होती क्या करेंगे, और काम को नहीं। सच में नहीं पकता खाना? नहीं पकता। जब 2000 उनको दे दिया, हमने क्या कमाना है? सारी दिहाड़ी 1000-1500 कमा कर जाना है, 2000 उन्होंने 2 दिन तो वैसे लग जाते साढ़े। तो भूखे रहते हैं? हाँ, तो भूखे रहना। बच्चे भी भूखे रहते हैं। जो घर बाहरों जाना नहीं तो खाना कितों है? खाली पेट तो नींद नहीं आती, भूखे तो फिर क्या नींद करिए, पानी शानी पी के गुजारा कर लेते हैं। सोना तो है ही ना, जिंदगी तो पूरी करनी है ना, जिंदगी पूरी नहीं करनी, जो अल्लाह पाक ने दी है वो तो पूरी करनी। तो रात को नींद नहीं आती फिर? जब नहीं, फिर नींद क्या आती है? कभी कोई ख्याल आता है, कभी कोई ख्याल आता है। यार सुबह क्या करेंगे, काम भी बाहर, कारोबार भी नहीं है। अगले दिन दिहाड़ी में लग गई तो पैसे ले जाएंगे। वो लब गई थे 200-400 खाना थे ना, किसी को धार चौके के खाना, तो कुछ करना तो है ना। कसम खुदा की, सच में ऐसा होता है? भूखे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटे। 5 बेटे हैं? हाँ जी। काम कोई नहीं करता? काम एक करता बस बच्चा, बाकी नहीं करते, पढ़ते ने। बाकी पढ़ते हैं सारे? हाँ, पढ़ते। तो पढ़ाइयों के खर्चे उठाए जाते हैं आप? वो गवर्नमेंट ही पाए ने, वाचा घाटा कर लेने, धरतियां ना चला जाता, घाटा तो उत्थे लाता 100 मिल जाता, खर्चा कुछ अपना वो निजाम चला रहे हैं। मैं कहा पढ़ जान, चलो मैं औखा सौखा अगर जिंदगी अपनी बसा कर ली है, उन्हें जिंदगी तो सही हो जाए। तो बच्चों को तो भूख लगती है, बच्चों से तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। वो कर लेते ने, कोई चाचा पापा गुजारा करा देना, कोई मामा फूफी करा देना, जो तो फिर करना हुआ है
कि कोई साहस करता ही ना। तो आपका इस उम्र में भूखे बगैर गुजारा हो जाता है, खाना रोटी खाए मेरा हो बगैर? जाता है, मुझे भावे 2 दिन ना दो, मैं आदत हो गई है अब? आदत हो गई है भूखे रहने की। कोई शुगर की बीमारी है मैनू, खाना घट खाता जाता मेरे को। तो जब चलान करते हैं आप उन्हें कहते नहीं कि भाई ना चलान करो, पहले ही मजबूर हैं, परेशान वो हैं? कई तो बड़ा कोई करते हैं, उन्हें सानू आर्डर है। किस वजह से चलान होता है? चलान वैसे ही कह देंगे तेरा इशारा नहीं है, तेरा हेलमेट नहीं गाई, ते हेलमेट चलता। एक दिन उन्हें मैंने हेलमेट तो गाई था। कितना चलान किया? उन्हें किया 2000 का। 2000 का चलान किया? 2200 रुपया देना पैंदा, 200 रुपया उत्ते नाल जुर्माना देना पैंदा, वो जरा तार देना। 2200? हाँ। तो उनके मिन्नत तरले नहीं किया मेरी बुजुर्गी का लिहाज कर लो, मैं इस उम्र में रिक्शा चला रहा हूं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਰਡਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। कभी की रिक्वेस्ट की कभी? हाँ बड़ी बड़ी। क्या कहते हैं? नहीं मानते, मानते नहीं। मैंने सुना लोग तो हाथ भी जोड़ लेते हैं इनके सामने। वो ਅਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ट्रैफिक वालों के? ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ। पुलिस वाले की? हाँ पुलिस वाले। फिर उसने नहीं छोड़ा? नहीं, मैं कहा ठीक उन्हें है। उम्र का लिहाज नहीं किया? नहीं। उन्हें चलान कर दिया? ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ हैं। ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਢੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੀ ਘਟ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। 56 5-7 साल है वो खड़ लेने औखे सौखे। तो ये जितने रिक्शे वाले आपस में आप लोग दुख सुख बोलते हैं आपस में एक दूसरे को? वो तो मैं दसी जाना, दुख सुख से बोलना पैंदा, यार मेरे नाल आया हो गया, मेरे नाल आया हो गया। आए ये इनकी परेशानी है। इनसे ज्यादा परेशान आगे कोई और होगा। ये इस उम्र में अगर रिक्शा चला रहे हैं तो मजबूरी के तौर पर चला, मजबूरी शौकिया तो नहीं चला शौकिया नहीं चला रहे। मुझे जो खाना मिले घर बैठे तो मैं जरूर रिक्शा चला रहा बाहर, ऐ मेरी बांह दर्द कर रही फिर मैं चला रहा। अभी भी बाजू दर्द कर रहा है? कर क्या रहे हैं। बाजू को क्या मसला है? कोई मसला नहीं, वो कमजोरी है ना, कमजोरी की वजह से? कमजोरी की वजह से ये हैंडल ऐसे नहीं चलता, बड़ा औखा काम है। रिस्क हलाल कमा रहे हाँ हैं जी, आप। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे, लेकिन मेरे ख्याल से कि बुजुर्गों का लिहाज कर लेना चाहिए ट्रैफिक के एहलकारों को। ई चलान का सिस्टम तो चलो एक अलग बात है, कैमरा तो नहीं देखेगा, लेकिन जब ट्रैफक के एहलकार होते हैं वो ये देख ले कि भाई इस उम्र में अगर ये रिक्शा चला रहे हैं, कोई मजबूरी है नहीं, किस मजबूरी के तहत चला रहे हैं। किसी का दिल नहीं करता इतनी सर्दी में, थक नहीं जाते सर्दी में, ठंड नहीं लगती? थक जाते हैं, ये तो सामने चढ़े ने, वो मजबूरी है ना, बाहर तो निकलना ना, खाना कितों, जो घर बह रहा कितों आना तो 2 दिन को धुप लगी है, नहीं तो इन्नी सर्दी सी बाहर निकले नहीं था, मेरे गोडे थले पजामा पाया, गोडे दर्द कर रहे मजबूरी के तौर का। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ नहीं रख सकते, छोटा मोटा सामान नहीं रख सकते, जो सामान रखे आ जाओ भी 2000 तभी 2000 का 2000 हाँ, तो वो अपने पेटे पड़ता है। वो साढ़े पेटे तो फिर 2000 पे कैसे करते हैं? वो तो रिक्शा बंद कर देते हैं अगर चलाना पे करो तो। कटिया हुआ 1000 रुपया मैं को रखे है, वादे घटे जे कोई मन गया किसी वाले 500-400 देकर गुजारा भी हो जाता है ना करें। पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं? आहो, ईमानदारी के एक दफा मैं ना 500 रुपया दिया पुलिस वाले को, ट्रैफिक वालों को? ट्रैफिक को 500 दे किस के जगह? वो शेराकोट मुड़े खाली आ रहा सा बाबा जी रात कागज वा मैं ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 500 ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗੋਲਡ 400 ਦਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ मैं 500 लेना, मेरी गोल्ड की डब्बी आ जाएगी, गोल्डी की डब्बी आ जाएगी। पुलिस वाला कहता है? पुलिस वाला कहता है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम खाते हैं? कसम खाते हैं। हाँ, अभी कुरान पाक में हाथ रखा लो, मैं किसी को देना तो नहीं, कि ट्रैफिक वाले को पैसे दिए। उसे थोड़ी सी शर्म नहीं आई? उसे कहा नहीं कि पैसे थे तब आपके पास? हाँ, कितने पैसे थे? मैं क्या 500 रुपया दिए, 500 ही था आपके पास भी? मेरे को जो है 700 रुपया। अच्छा, 500 दिया उनको। तो उसे वो सिगरेट के लिए दे दिया? हाँ, 200 रुपया घर लाए? हाँ 200 रुपये ले आए। 1000 रुपया मैं को रखे धंधा है, किसी वे वादा घाटा हो दे के जान छड़ी नहीं, 2000 तेरी मेहरबानी यार, जो करने कर ले। मजबूर रिक्शा बहुत मजबूर है। अच्छा जी, आपके सामने है वो बुजुर्ग ने कसम खा ली है कि मैं 1800 रुपया मेरे कोल निकलिया, गड्डी बंद कर दी उत्थे परले ना की सब्ज फ्रूट मंडी वाले गेट अगे। आपका रिक्शा? हाँ जी, ये आपका हमारा है। तो उन्हें 1800 निकलिया, उन्हें आख्या गड्डी बंद कर देनी है तेरी, वो फिर 300 किसी को लेके ते फिर दिया, तो फिर 2100 का चलान किया। आप सुबह से दिहाड़ी लगी है? दिहाड़ी से इस तरह ही थोड़ा बहुता भी सब्जी जी है लदन देंगे नहीं, वो एक तोड़ा भी रख लो अगे तो आंदे चलान 2000 का चलान हुए। चलान हाँ आज जी, हुआ है? हाँ जी, आज हुआ कि नहीं? आज तो नहीं हुआ, तो हम सब्जी लाते ही नहीं है, सवारी खाली
सवारी मिलती है कि नहीं मिलती? सवारी मिलती है बस हाँ जी, गुजारा ही हो रहा है, बहुत मजबूर है रिक्शा अपना है आपका? जी रिक्शा अपना है। किसका चलान हुआ? आपका हुआ 2000 का? आपकी आंखों में आंसू भी अभी चलान हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ, 16 तारीख को हुआ था। 16 को चलान हुआ है? 16 को हुआ। किस वजह से हुआ? नजायज हुआ था, साइड पे मैं खड़ा था तो कहते हैं आपने सवारी क्यों उतारी है, इसी वजह से चलान कर दिया। मेरे पास सवारी मैसेज उतारने है। पे? हाँ मेरे पास मैसेज है, देख रिक्शा अपना है आपका? रिक्शा रेंट पे है। कितना रेंट है? 800 किधर रुपया। है रिक्शा? वो पीछे खड़ा है। किधर आए? अच्छा, कुछ ने ना रिक्शा भी वो लिया होता है कि जो खस्ता हालत में है, जिसकी हालत ठीक नहीं होती, उसका 200 रुपया था, नीचे था, मेरी लाइट भी ऑन थी, किधर सब है? कुछ है। ये रिक्शा मेरा। अच्छा, ये रिक्शा है जी इसका जो 800 रुपया दिहाड़ी है, 2000 का चलान हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही तो है। घर क्या लेके गई? कुछ भी नहीं लेके दिहाड़ी गया। कैसे दी? उसे मैंने दे दिया। मैंने उसे बोला कि आप आईडी कार्ड रख रहे, कहते अभी जमा करवाओ। मैंने कहा कहाँ से करवाऊँ, पैसे नहीं है। इसी वजह से फिर उसे मैंने आईडी कार्ड दे दिया। अभी तक नहीं छुड़वा रहा क्योंकि पैसे नहीं है, कैसे पैसे नहीं है। छुड़वाऊंगा जी। तो अब रिक्शे का घर की दिहाड़ी सारी दी जाती है और जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना, सबसे बड़ा हूँ घर में से। बहन शादीशुदा भाई भी है? छोटे नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं जी माँ बाप बुजुर्ग है, बाप काम नहीं कर सकते। और सारा सर्कल आप चलाते हैं जी। घर का? ये देख लें आप, झूठ वाली बात नहीं है। 16 तारीख का हुआ है तो कहाँ से 2000 लाए? जब मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं कैसे चलान पे करूँगा, ये मुझे बताएं ना आप। गलत बात है ना, ऐसा नहीं बना हुआ करना आपका? चाहिए। लाइसेंस नहीं बना हुआ? लाइसेंस नहीं है। क्यों नहीं बनवाया? बनवाया, पैसे नहीं है तो कैसे बनवाऊंगा? उधर जाते हैं सिफारिश, कहाँ से सिफारिश लेके आए हम? जो गरीब आदमी है वो कैसे सिफारिश करवाएगा, मुझे बताएं। जो कॉल करवाता है उसे छोड़ देते हैं, जो कॉल नहीं करवाता उसे कहते हैं ठीक है चलान तारो, पे करो। तो जिस दिन चलान हो जाता है घर में कुछ पकता है कि नहीं पकता? वो तो अल्लाह पाक का शुक्र है, वो तो बनता ही है, कुछ ना कुछ तो बंदा कर ही लेता है। लेकिन ये पाकिस्तान है ना, यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो दिहाड़ी कैसे देते हैं? अगर सवारी नहीं मिलती दिहाड़ी कैसे देते हैं? बस कभी 500 बच जाता है, कभी 600 बच जाता है। फिर उसे कितने घंटे बताओ। रिक्शा चलाते हैं? मैं तकरीबन 2 फेरे लगाने होते हैं आने जाने के, बस वो 10-11 बज जाते हैं। आपको पता है रुकना भी है, रात सवारी 10 भी 11 बज उतारनी जाते है। हैं? जी सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 10 बजे। यानी कोई 10-12 घंटे काम करते जी हैं? सुबह सुबह LTC वाले जो है वो नहीं रुकने देते, वो कहते हैं कि यहाँ पे खड़ा ना हो, वो भी ऐसे ही करते हैं चलान वगैरह। 12 घंटे काम करने के बाद आपको सिर्फ 400-500 रुपया बचता है? जी 1000 रुपये की दिहाड़ी है। क्या? 1000 रुपये की गड्डी की दिहाड़ी है। और 400-500 बचता है फिर? जो नई गाड़ी होती है ना फ्लाइट फॉर, उसकी 2000-2500 दिहाड़ी है। तो 400-500 से घर कैसे चलते हैं भाई मेरे आजकल? बस एक टाइम बिल का आ पक गया जाते हैं ज्यादा। कि एक टाइम का नहीं है, या कभी आपसे ले लिया कभी उससे ले लिया, यार वापस कर दूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। यानी ऐसे करते हैं ना। 3 वक्त की रोटी नहीं पकती, जी 1 वक्त की रोटी पकती जी है। जो गरीब है ऐसे ही करेगा ना, फिर वो कैसे करेगा? एक टाइम 2 निकल जाएगा तो एक टाइम का खाएगा ना खाना। मैं बड़ा हैरान हूँ। वो देख लें कि कोई कह रहा है हम लोग भूखे सो रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम लोग दिहाड़ी पे रिक्शा चलाते हैं तो 3 वक्त की रोटी की बजाय हम लोग 1 वक्त की पकाते हैं। चलो पेट में तो जा रहा है कुछ ना कुछ, और बाकी 2 वक्त भूख नहीं लगती? लगती है, क्यों नहीं लगती? मैंने फिर क्या बहुत करते हैं? ज्यादा भूखे काटी है। फिर क्या करते करे? हैं? फिर घर का सिस्टम ही तो देखना पड़ता है ना। खुद तो बंदा रह जाता भूखा, तो माँ बाप तो बहन भाई वो तो नहीं ना भूखे रहने चाहिए। क्या हुआ? मैं बीमार होना, जिदन चलान हो जाना उदन घर ही जाना, रिक्शा कितने चलाना। रिक्शा नहीं चला सकता? हाँ जी, इस तरह मोड़ से हमारा चलान हुआ। आपका भी 2000 का हुआ? हाँ जी, ऐसा ਤੁਹਾਡੇ सामने है। जैसे साइड पे करके सवारी उतारो ना तो फौरन ही आगे आ जाते। मेरे साथ ऐसा ही हुआ ना शालामार। सवारी उतारने पे चलान है? हाँ सवारी उतारने पे चलान हो गया। मैं खड़ा भी साइड पे था, ये नहीं कि दरमियान में खड़ा हूँ इधर हूँ, नहीं इधर साइड पे खड़ा था। अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि रिक्शे वाले दरमियान में रिक्शा लगा देते हैं। उसने गाड़ी लाकर मेरे आगे खड़े कर दी है। मैं ऊपर बैठा हुआ था गाड़ी में, मैंने बस किराया लिया तो कहता इधर आ जाओ साइड पे। मैंने कोई मिन्नत तरना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है आप कर दें, बस ये बता दें मुझे कितने का करना है। कहता 2000 का। मैंने कहा कर दे कोई बात। चलो जी, अल्लाह ताला आप लोगों के हालात पे रहम करे। आपके सामने सूरत हाल है कि जिन जिन की दास्तान सुनी है वो सारे बता रहे हैं कि भाईजान हमारा 1500-2000 रुपया का चलान हो गया, तो हमारी 1000 रुपया के रिक्शे की दिहाड़ी है, तो हमें आ जाके 200-300 बच रहे हैं। हम चलान कैसे पर एक पे करेंगे? अगर हम चलान दे देते हैं तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, उस दिन भूखा सोते हैं। और कई बुजुर्ग हैं जो बता रहे हैं कि हम इस हालत में भी और इस उम्र में भी आके रिक्शा चला रहे हैं, किसी मजबूरी की वजह से चला रहे हैं, हमारा भी लिहाज नहीं किया जाता। अल्लाह ताला हम सब के हालात पे रहम करे। और मेरे ख्याल से ट्रैफिक एहलकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाईजान एक गरीब जो है
उसके लिए कोई ना कोई माफ़ी होनी चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए कि भाई एक मजदूर बंदा जब बाहर निकलता अपनी रोज़ी के लिए तो उसको कहीं ना कहीं आप लोग जो है ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग ये गलती कोताही ना करें, उसे कोई वार्निंग दे सकते हैं। लेकिन अगर वार्निंग दी जाती है, चलान कर दिया जाता है तो फिर अल्लाह हाफिज़, क्या कहा जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।